दो शैलियाँ तो ऐसी है जिसमें व्यक्ति के नाम से वो फेमस नहीं है ना। कई ज़्यादातर शैलियाँ व्यक्तियों के नाम से फेमस नहीं है। जैसे कि रसिया है, जैसे कन्हैया है, वो गांव के नाम से फेमस होता है कि भाई रिगसपुरा गांव है, वो बहुत अच्छे वो गाता है, मीडिया उसमें होते हैं। जैसे डेकवा गांव है तो डेकवा बहुत अच्छे कन्हैया गाता है। जैसे हरिया का मंदिर गांव है तो वो बहुत अच्छे कन्हैया गाता है। तो वो शैलियाँ हैं, उनके गांव के नाम से वो प्रसिद्ध होती है ना। इसी तरह से हेला ख्याल भी गांव के नाम से प्रसिद्ध होता है। उनमें मीडिया होते हैं लेकिन, और उन मीडियाओं की अपनी कुछ खास बातें भी होती है, लेकिन वो लोकगीतों की ऐसी शैलियाँ हैं जो उनके गांव के नाम से प्रसिद्ध होती है। पद की जो शैली है वो अब लोगों के नाम से प्रसिद्ध होने लगी कि कुछ खास लोग उसमें अपने विशिष्ट पद ही गाते हैं और विशिष्ट तरह की उनकी अपनी खुद की रचनाएं असल में वो होती है। परंपरा से बहुत लेते हैं लेकिन वो उनमें उनका खुद का काफ़ी योगदान होता है और उनकी अलग अलग जोत होती है। तो पदों में अगर हम गिने तो धवले के बाद में, धवले से पहले शेखपुरा में घीसा घसीना नाम के दो व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे गाते थे। और सोप के राम सायन हैं, वो बहुत अच्छे पद गाते थे। और उसके बाद में धवले तो बाद में गाने लगे। और अब धवले के जो समकालीन बहुत सारे लोग हैं उनमें जगन जो हैं वो बहुत अच्छे लोकगीत गाते हैं, पद गाते हैं। झंडू है वो भी अच्छे पद गाते हैं। और एक मोहनपुरा के एक गायक थे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो भी अच्छे पद गाया करते थे। एक रामकेश हैं, गांव का नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, तो रामकेश भी अच्छे पद गाते थे। और लालारामपुरा के पास में ही एक गांव है झाड़ोली, वहाँ के एक गायक हैं रमेश रमसी, तो रमसी भी बहुत मधुर गीत गाते हैं। बहुत मतलब उनकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। दुर्भाग्य से मैं कभी उनको सुन नहीं पाया, सुनना चाहता हूँ, कभी जाऊँगा तो वो भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो और अब कई और नए लड़के भी आ गए जिनको मैं भी नहीं जानता और सुना भी नहीं। दंगल में जाते हैं तो पता चलता है। जल सिंह जैसे है, जल सिंह भी गा रहे हैं, तो कई नए लोग भी। और लेडीज महिलाओं में कोई नाम याद आते हैं जो अच्छी कलाकार हुई, अच्छा गाने वाली हुई? हाँ, महिलाओं में भी जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि लोक कला जो है वो सामूहिकता की कला है, तो जैसे राम जी के गीत हैं उस बहुत सारी महिलाएं मिलके ही गाती हैं, तो आप किसी एक महिला का नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे फॉर्म कम्युनिटी के फॉर्म है ना। पूरी कम्युनिटी के का ही ये मतलब इसमें नाम होता है, तो वो है। लेकिन अभी जो जैसे पदों में अलग अलग गायक ये हुए, ऐसे जो राम रसिया हैं उनमें बहुत सारी लोक गायिका हैं। कोई जैसे गावड़ी की एक लड़की है मोहरबाई, वो उसने बहुत अच्छे पद गाए। एक गंगापुर रोड पे एक गांव है, वहाँ की महिला है सुनीता, उन्होंने बहुत अच्छे राम रसिया गाए। और ममता वो भी बहुत अच्छे राम रसिया गाती हैं। एक कमला है शायद उनका नाम, बामनवास की हैं, वो भी अच्छे गाती हैं। केशंती है वो सेवा की हैं, वो भी बहुत अच्छे राम रसिया गाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं हैं। एक अलवर साइड की है, उनका मैं शायद भवानी या ऐसा कुछ नाम है उनका भूल रहा हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे रसिया गाती हैं। तो रसिया गाने वाली महिलाएं भी बहुत सारी प्रसिद्ध हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वीणाओं का ही ये है। बात ये है, मुझे ये भी लगता है कि जाति से नहीं जोड़ना चाहिए इसको, और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जैसे कन्हैया भी गा रहे हैं, कोई गांव कन्हैया गा रहा है। अब ये अलग बात है कि सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर और करौली ये मीणा बहुल जिले हैं, मीणा बहुत है इनमें। तो कोई भी एक जोट है उसमें मीणा लोग ज़्यादा हैं,
इसलिए वो उनका नाम ज़्यादा लिया जाता है। और उन्होंने उसको विकसित किया, समृद्ध किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर गांव में कुम्हार जाति का कोई व्यक्ति है या कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो वो भी उसमें गा रहा है और चूंकि उसने अपने गांव से सीखा है और वो भी वैसा ही गाता है माफ कीजिए। तो एक गांव है, मैं गांव का नाम भूल गया, तो वहाँ पीरू तेली नाम का एक व्यक्ति है। अब वो तो मुस्लिम है ना, लेकिन वो कन्हैयाओं का मीडिया था और बड़े ज़बरदस्त कन्हैया गाता था, है ना। तो बात पूरी कम्युनिटी की है कि पूरी कम्युनिटी उसको मिल के गाती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वीणाओं का ये वाद्य है, नौबत भी होती है, नौबत और घेरा। गाते वीणा बहुल ज़्यादा हैं तो गाते वो सब हैं, लेकिन उसमें और भी जाते शामिल होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे गांव में रायसना गांव जो है नादुदी तहसील में, उसमें पहले कन्हैया गाते थे और उसमें कन्हैयाओं का जो एक मीडिया थे ठंडी राम मीणा, तो वो ख़त्म हो गए। तो कई बार ये भी होता है कि एक व्यक्ति की बदौलत वो पूरा वो चलता रहता है। वो ख़त्म हो गए तो वहाँ के उस गांव के कन्हैया की जो गायकी है वो कमज़ोर पड़ गई। लेकिन बाद में ऐसा देखा 10-15 साल के अंतराल के बाद में कि उस गांव के माली कन्हैया गाने लगे, माली जाति के लोग। अब माली जाति के लोगों को वो चाहते थे कि हम भी कन्हैया गाएं, तो वो मालियों की जोट बनी, उसमें मीणा नहीं होते थे, है ना। और उसी गांव के रायसना गांव की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें ये भी होता है कि उसे कन्हैया गाना है तो कन्हैया लाएं कहाँ से, तो कन्हैया को लिखने वाला भी होना चाहिए ना। तो हर गाँव में जैसे मीडिया लोग तो गाते हैं लेकिन लेखक अलग होते हैं और उनका कभी भी नाम नहीं आता, है ना। वो कभी भी सामने भी नहीं आते और उनको कोई जानता भी नहीं। तो एक शिक्षक हैं अम्बालाल प्रजापति, तो वो कुम्हार है और उस इलाके के कन्हैयाओं से वो इतना प्रभावित थे कि और पोइट्री का सेंस उनको था, तो उन्होंने कन्हैया लिखना शुरू किया। तो उन्होंने हमारे गांव, वो कुम्हार थे और उन्होंने रायसना गांव के मालियों को कन्हैया गा के सिखाए और उन्होंने गाए और उनको वो भी इतने फेमस हुए कि कई गांवों में फिर उनको बुलाया जाने लगा। तो किसी भी लोकगीत को, लोक शैली को या लोक वाद्य को ऐसे जाति से नहीं बांधा जाना चाहिए। हालांकि ये सही है कि अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग ये चीज़ें होती है। महिलाओं के गीतों में मैंने जैसा कि पहले बताया, रसिया महिलाएं गाया करती थी और रसिया की धुनों में भी 2-3 तरह के परिवर्तन आए और फिर महिलाएं सुड्डा भी गाने लगी। वो भी परफॉर्मिंग आर्ट है, वो भी महिलाएं गाने लगी। और रिचुअल्स के तौर पे आप देखें तो 2 तरह के रिचुअल्स, जैसे मतलब शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में कई तरह के गीत गाए जाते हैं, है ना। जैसे कि लगन का कार्यक्रम हो गया, लगन झिल गई किसी लड़के की या लड़की की, तो शादी के दिन तक 5-7 दिन बाकी है, तो वो 5-7 दिन महिलाएं रोजाना उस घर में, जिस घर में शादी है उस घर में आएंगी और वो गीत गाएं। और तो वो बरना गाती है, उन गीतों को बोलते हैं बरना। तो वो बरना में मेरे को तुरंत उदाहरण तो याद नहीं आ रहे, तो कि हाँ लड़की के बारे में और लड़के के बारे में, दोनों के बारे में वो गीत होते हैं, तो बरना गाती है। और बरना गाने के बाद में उनसे रहा नहीं जाता और फिर वो नाचने के लिए कुदकन्ने गीत गाती है, जिसमें वो एक घेरे में खड़ी हो जाती हैं और फिर महिलाएं मिलके मंजीरा बजाते हुए कुदकन्ने गीत गाती हैं और बीच में औरत कोई लड़कियां नाचती हैं। वो हो गए। और फिर एक होते हैं लंबे रसिया होते हैं, मतलब लंबे गीत होते हैं। वो होते हैं जैसे एक तो होते हैं 1 लाइनर, एक ही लाइन में पूरा हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए एक गीत है कि
सेंधा तेने दीजे लुगड़ी आंधी में उड़ गई, कि तुमने तोहफे में मुझे जो ओढ़नी दी वो आंधी में उड़ गई, ये एक लाइन का है। लेकिन ऐसे फिर दो दो लाइन के भी होते हैं, तो वो उनको वो लंबे गीत बोलते हैं। तो जैसे खेत से फसल काटते हुए वो वापस घर लौट रही हैं, तब उन गीतों को गाते हुए आती है। शादियों के समय में वो उन गीतों को गाया जाता है। दूसरा अवसर होता है मृत्यु के अवसर पर। मृत्यु के अवसर पर फिर जब, जैसा मैंने पहले भी बताया कि किसी व्यक्ति को के अस्थि विसर्जन के लिए कोई जा रहे हैं, तो पूरा गांव विदा करने आता है उनको, और वो उनको वो अस्थियाँ दे देता है। तो जो अस्थि, तो उस समय भी महिलाएं गीत गाती हैं, है ना। राम जी के गीत गाती हैं। राम जी के गीत मैंने कहा, जैसा कहा कि वो बिल्कुल बहुत अलग तरह के शोक गीत हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि गंगा जी के घाट पे साहेब साधु होगो राम, होगो तो भेड़ा हो जा बाजे, तो मेरा तेरो काई सुख लेगो हो राम, इस तरह का गीत। लाइन मेरे को ठीक से याद नहीं आ रही। तो कि गंगा जी के घाट पे साहेब साधु, पति जो है वो साधु हो गया, और उसमें मैं अब अकेली हो गई, मेरा जीवन अकेला हो गया। तो जब जैसे ही भाई ने सुना, जब वो खाना खा रहा था, तो वो खाना छोड़ के फिर बहन की मदद के लिए वो गया। तो इस तरह की पोइट्री राम जी के गीतों में आपको मिलती है। तो वो गीत गाती हैं। फिर देवताओं के गीत गाती हैं कि किसी देवी देवता, लोक देवता, देवी देवताओं के वहाँ बहुत कोई आडंबर नहीं होता, बस वो लोक देवताओं के यहाँ जाती हैं और घर में जो खाना बनाया, खीर पुए बनाए, वो उनको भोग लगाती हैं, और उस समय वहाँ पे वो गाती हैं। या किसी ने नया मकान बनाया, या किसी ने कुआं खुदवाया, है ना। तो इस तरह के अवसरों पर भी महिलाएं गीत गाती हैं, और वो राम जी के गीत ही उनमें ज़्यादा होते हैं। तो वो एक ऐसे रिचुअल्स में आदमी लोग भी गाए हैं क्या कभी, मतलब जैसे ब्याह शादी या कोई भी किसी तरीके के, जैसे किसी के मरने पर ऐसा भी है कि आदमी लोग गाते हैं ये सब? वो डिपेंड करता है कि किसकी मृत्यु किस अवस्था में हुई है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर कोई नौजवान व्यक्ति ख़त्म हो गया तो गीत वीत नहीं गाए जाते, है ना। लेकिन कोई वृद्ध व्यक्ति ख़त्म हुआ है तो उसको पूरा जोश से, एक तरह से विदा गान जैसा हो जाता है, और बहुत जोश से गीत गाते हैं। रात भर औरतें और पुरुष गीत गाते रहते हैं। और उसके लिए अगर वृद्ध व्यक्ति, स्त्री या पुरुष की मृत्यु हुई है, तो जो फिरने के लिए आते हैं, मतलब मृत्यु के तीसरे दिन सूचना पहुंच जाती है और लोग फिरने आते हैं, उसको हमारे यहाँ फिरने आना बोलते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो जैसे ही गांव के फलसे में घुसे, औरतें गीत गाते हुए ही उस घर तक पहुँचती हैं। पुरुष जो है रात को फिर अगर मनोरंजन के लिए गीत गाए जाने लगे तो गाते, वरना नहीं गाते। ज़्यादातर तो महिलाएं ही गाती। तेजा जी गाते हैं, है ना। और तेजा जी की गायकी भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की आपको सुनाई देगी, सुनने को मिलेगी। तो ये टोंक, कोटा, बूंदी, हाड़ौती का जो इलाका है वह तेजा जी काफ़ी गाया जाता है। और लोकगीतों की एक और शैली है जो कि वो भी सब जगह प्रचलित है, हमारे यहाँ भी। जैसे मैंने कन्हैया और रसियाओं का नाम लिया, तो गोठ एक शैली है। गोठ गाते हैं लोग। और वो पहले क्या होते थे, लोगों को देवी देवता आया करते थे, तो देवता को जगाने के लिए कि वो देवता उस व्यक्ति में भर जाए, ये अंधविश्वास है हालांकि, लेकिन ये होता था। तो उस जिस व्यक्ति को देवता आना है उसको घोड़ला बोलते थे। तो घोड़ला के अंदर वो देवता प्रवेश करे और फिर वो देवता पब्लिक से बात करने लगे। तो उस देवता को जगाने के लिए गोठ गाई जाती थी, और उसमें वो धुनें बड़ी अद्भुत और वो कमाल की धुनें होती थी। किसी को भी रोंगटे खड़े हो जाएं और कोई भी वो उसमें वो ऐसा भाव आने लगे। तो गोठ भी एक लोकगीतों की शैली है जिसका हमने पहले जिक्र नहीं किया था, और वो भी अलग अलग जगह
अलग अलग तरह की कोट गाई जाती है, गुजरों में गाई जाती है, जाटों में गाई जाती है, और दूसरी जातियाँ हम गाई जाती हैं। एक और चीज़ जो हमको जाननी चाहिए कि कन्हैया जो गाते हैं उसमें मीणा लोग जब गाते हैं उसको कन्हैया बोलते हैं, और गुजर जब गाते हैं तब उसको ठड्डा बोलते हैं, है ना। तो और उनके कन्हैया में आप जानते हैं कि जैसे 40-45 मिनट का है तो आधे समय खड़े होके गाया जाएगा वो, और आधे समय वो बैठ के गाया जाएगा। ये एक और चीज़ है कि चाहे कन्हैया हो और चाहे पद हो, उसमें भवानी पहले मनाई जाती है, भवानी गाई जाती है कि भवानी को मनाया जाता है, देवी को मनाया जाता है, और उसके बाद में फिर वो गीत शुरू किया जाता है। तो ये भी एक रिचुअल जैसा ही है कि उसको गाने के बाद ही, तो जैसे आजा मैया नाहरवाड़ी पहला तो है मनाऊं रे, सभा में तेरो गुण गाऊं रे, तो अब वो एक तरह से आह्वान है वो देवी का, है ना। और उसमें वो ये भी कामना करते हैं कि देवी हमको इस दंगल में गीत जिता देगी, या हम बहुत अच्छा गा पाएंगे, श्रेष्ठ गा पाएंगे, तो इस तरह से भी होता है। एक कन्हैया में जो वो लोग नाचते हैं सब लोग, ये क्या नया नया इंट्रोडक्शन है उसमें, या हमेशा से ऐसा होता है? हाँ, ये नया है। शुरू में कन्हैया में ऐसे नाचते नहीं थे, मीडिया जरूर वो करते थे। चूँकि 150 लोग एक साथ गा रहे हैं तो मीडिया 5-6 हुआ करते थे, तो हर एक वो पूरे उस घेरे में अलग अलग जगह बट जाते थे, और वो उसको नाट्य थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें नाट्य के कई रूप थोड़े थोड़े से आते हैं। एक तो ये कि जब जैसे 150 लोग खड़े हुए है ना, तो खड़े होकर एक से दूसरे का हाथ में जोड़ के खड़े हुए हैं, और वो थोड़ा सा आगे पीछे आते जाते हुए वैसे गाते हैं। एक तो ये मुद्रा उसमें आती है। उसके बाद में चौपाई गाते हैं, तब वो 4-4, 5-5 लोग चौपाई देने के लिए आते हैं, तब वो गाते हैं। अभी होने लगा कि कई लोग कन्हैया में नाचने भी लगे, तो कई तो जो घेरा बजाने वाला होता है वो घेरा बजाते बजाते पूरी जोट के अंदर घूम कर वापस अपनी जगह आ जाता है। कई कलाकार ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं पैरों पे ले लेते हैं घेरे को, फिर भी बजाते रहते हैं। तो ये नए एडिशन जुड़ते गए, जैसे जैसे लोगों की प्रतिभाएं जिस भी तरह की सामने आई, और उनमें वो उसके मुफीद पड़ी, तो वो उसमें ऐड हो गई, जुड़ गई। और पदों में भी नाच होता है। धौले के साथ में एक उनके चाचा लगते थे, भरोसी नाम के व्यक्ति, उनके जैसा नाचने वाला कोई हुआ नहीं पदों में। इतना कमाल का वो डांस करते थे जब वो पद की झड़ी चलती थी, तो अब वो नहीं है। तो अब वो बहुत लोग नहीं नाचते पदों में, थोड़ा और नाचते तो वो थोड़ा बहुत ही नाचते हैं। तो ये जोट के ऊपर भी निर्भर करता है, और कोई कलाकार वैसा है कि नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। सामंतवाद जो है और सामंती संस्कृति जो है वो हमारे देश में लंबे समय तक रही है, और मनुष्यों में से वो संस्कार अभी गए नहीं हैं। और हम आधुनिक तो हो गए, शिक्षा भी आ गई, सार्वजनिक शिक्षा भी आ गई, लेकिन हम उस तरह से आधुनिक जीवन मूल्यों को लेकर के चलने वाला समाज अभी भी नहीं बना है। तो स्त्री पुरुष के बीच में भेद, लड़कियों को मार देना, भ्रूण हत्या कर देना, ये सारी बीमारियां, ये सारी जो हिंसाएं हैं अभी भी समाज में होती है। चाहे वो मीणा समाज हो, चाहे कोई समाज हो, अभी भी स्त्रियों को उसी तरह से पीटा जाता है, और उस पीटने का कोई विरोध नहीं किया जाता है। यही कहा जाता है कि भाई फला की स्त्री पीट दी तो पीट दी, है ना। एक भैंस के मरने का ज़्यादा दुख होता है बजाय एक स्त्री के मरने के, ये भी अभी भी चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खराबियां हैं समाज में, जो कि चल रही हैं
और जिनको कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप कह रही हैं कि सुड्डाओं पे प्रतिबंध हुआ या राम रसियाओं पे प्रतिबंध हुआ, तो ये भी एक पुरुष सत्ता का ही खेल है कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि स्त्रियों को भी इतना बड़ा मंच मिले। क्योंकि आज भी गांव में जो सामुदायिक पंचायतें होती हैं उनमें स्त्रियों की कोई भागीदारी नहीं होती है, उनको कोई बोलने नहीं दिया जाता, पुरुष ही तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये प्रतिबंध जो लगा है वो पितृसत्तात्मक सोच के कारण लगा है, सामंती सोच के कारण लगा है, जो कि नहीं लगना चाहिए। और अब वो बहानेबाजी ये करते हैं कि ऐसा कहने लगे लोग कि भाई जब औरतें गाती है सुड्डा या रसिया तो लोग ये बीड़ी के बंडल उनके वहाँ पे लगा देते हैं या गुटखे के वो पाउच लगा देते हैं ये। लेकिन ये बहानेबाजी है, इनका तो रोका भी जा सकता है। जो कोई लगा रहा है उसको कहो कि भाई ये क्या है, या दंगल चल रहा है, आप ये क्या मजाक कर रहे हो, हटाओ से। लेकिन तो ये कोई बहाना नहीं है, ये फालतू की बात है। तो ये जो रोक लगाना है वो बिल्कुल गलत है, गैरवाजिब है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ये अवसर मिलने चाहिए। और हमने देखा जब जब उनको मौका मिला वो अनेकों बार पुरुषों से भी बेहतरीन उन्होंने गा के दिखाया। जैसे जब मैंने सुनीता मीणा का जो राम रसिया सुना तो मुझे लगा कि मैंने कभी पुरुष का इतना सुंदर सुना ही नहीं, इतनी सुंदर आवाज़ में नहीं सुना, है ना। तो ये एक चीज़ है, तो वो पूरा बढ़ावा मिलना चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, और उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, मेरा मानना है इस पर ये। देखिए, बदलाव ऐसी चीज़ है जो कि उसका आना तो सुनिश्चित है, मतलब समय के साथ बदलाव तो चीज़ों में आएगा, वो आए बिना नहीं रहेगा और उससे आना भी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो बदलाव किस तरह का आ रहा है। तो अभी जो जितने तरह के बदलाव देखे हैं उसमें मैंने जितने पिछले 20-30 साल में जो देख पाया हूँ उसमें बहुत पॉजिटिव बदलाव नहीं आए हैं, नेगेटिव बदलाव ज़्यादा है, नकारात्मक बदलाव ज़्यादा आए हैं। कि लोक गायकी की ये तमाम जो शैलियाँ थी, चाहे कन्हैया हो, चाहे पद हो, चाहे और हो, तो इनमें पहले पोइट्री का बहुत महत्व होता था, कथा को किस ढंग से कहा जा रहा है उसका बहुत महत्व होता था। अब लोगों ने इसको एक तरह से सस्ते मनोरंजन में बदल लिया और लोग इसमें फालतू की चीज़ें ज़्यादा गाने लगे, है ना। दूसरा, बाजार ने भी प्रभावित किया। बाजार ने इस तरह से प्रभावित किया कि बाजार को अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, मतलब किसानों को कोई खास तरह का बीज बेचना है, तो वो इन टोलियों से जाके मिलते हैं गायकों की, और वो गायक से कहते हैं भैया आप हमारे इस बीज का प्रचार आप अपने गीतों के माध्यम से करो, तो वो लोग करते हैं। तो ये एक तरह का पतन है। पोइट्री इसलिए नहीं है, पोइट्री तो ये है कि वो जीवन के सौंदर्य को कहे, जीवन के मूल्यों को कहे, मनुष्य के संघर्ष को कहे, और अब ये लोग प्रचार के लिए गाने लगे। फिर कई नेता लोग इनको खरीद लेते हैं। खरीद लेने का मतलब ये है कि उनको सपोर्ट रहेगा, किसी तरह का प्रोत्साहन रहेगा, जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो मदद करेंगे, तो ये नेताओं के लिए गाने लग गए, है ना। किसी भी पार्टी के लिए गाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से पतनशील बातें हैं। दूसरा, भरे दंगल में, जिस दंगल को 40-50 हज़ार लोग एक साथ देख रहे हैं, उसमें कोई भी मीडिया खड़ा होके स्त्री के दुर्गुणों पे गीत गाने लग जाता है, और स्त्री के दुर्गुणों की वो मतलब वो दुर्गुण है नहीं, वो बता रहा है कि स्त्री में क्या क्या दुर्गुण होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खराबी है। यानी कि आप भाषा के लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप कंटेंट के लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप नई उदात्त धुनों के मामले में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा ठहराव है। बस आपकी परंपरा ने आपको जो कुछ दे दिया, आप उसका दोहन कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए।
और मुझे लगता है कि समय के साथ और जैसे जैसे शिक्षा और आएगी तो शायद संभव है कि नए बदलाव भी आएँ। और अब आप ये देखिए कि कोई भी जैसे हिंदी की मुख्य धारा की कविता है ना, तो अभी देश में एक तरह से तानाशाही का जैसा दौर चल रहा है, तो देवी प्रसाद मिश्र ने तानाशाह नाम से ये एक कविता लिखी। तो ये अपने समय की अभिव्यक्ति है, लेकिन लोक शैली के इन गीतों में तमाम खास बातें होते हुए भी कंटेंट को लेके इस तरह का जोखिम कोई भी नहीं उठा रहा है कि भाई जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी कोई बोले। तो ये जोखिम उठाने वाले लोग कम हैं और वो उनकी लिमिटेशन है। तो नेगेटिव बदलाव ज़्यादा मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, पर हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे बदलाव आएंगे।